वर्ल्ड वॉच में आज हम बात करेंगे उस हुंकार की जिसे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल कोट से दी है। वो गर्जना जो सीधे तौर पर दुश्मनों को ये बता रही है कि ये नया भारत है जो छेड़ने पर छोड़ता नहीं है। ये नया भारत है जो 78 सालों के बाद उस आत्मनिर्भरता की राह पर निकल चुका है, जहां पर हम अपने लिए, अपने लोगों के लिए और साथ ही विश्व शांति के लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर कोई देश जो पाकिस्तान सरीखी सोच रखता है, अगर वो हमारी सीमाओं की तरफ देखने की कोशिश भी करेगा तो उसके साथ वही होगा जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ है। विस्तार से वर्ल्ड वॉच में बात आज की गर्जना की। तो देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लालकोट की प्राचीर से पीएम मोदी ने पाकिस्तान को दो टूक खुली चेतावनी दे दी है। कह दिया है कि भारत अब सिंधु जल समझौते के मौजूदा स्वरूप को स्वीकार नहीं करेगा और पाकिस्तान की परमाणु धमकियों को भी बर्दाश्त नहीं करेगा। पीएम मोदी ने साफ कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। उनका संदेश साफ था कि भारत का पानी अब भारत और उसके किसानों के लिए होगा, न कि दुश्मनों की धरती को सींचने के लिए। इन बातों ने कैसे पाकिस्तान के पेशानी पर बाल ला दिया है, किस तरीके से ये चेतावनी, ये चुनौती आज के भारत के न्यू नॉर्मल की पहचान बन चुकी है। हम प्रधानमंत्री के बयानों को आपके सामने भी रखेंगे। तो आज का भारत जय हिंद के जय घोष के साथ आगे बढ़ रहा है। ये जय हिंद की सेना है, ये जय हिंद की ही ताकत है जो पाकिस्तान को चारों खाने चित्त कर रही है। 1947 से लेकर आज 2025 तक हमने अपने हर एक दुश्मन को बता दिया है कि भारत वो है जो कभी छेड़ने पर छोड़ता नहीं है। साफ तौर पर भारत की जो परिस्थिति है आज की, प्रधानमंत्री ने कह दिया पाकिस्तान को कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। पानी अब भारत और उसके किसानों के लिए ही होगा, न कि दुश्मनों की धरती को सींचने के लिए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में 103 मिनट के इस बड़े संबोधन में 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए नरसंहार का जिक्र किया। कहा कि आतंकियों ने धर्म पूछकर निर्दोषों का कत्लेआम किया। इस हमले ने पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारत की आत्मा को झकझोर दिया था। पूरा भारत आक्रोशित हो उठा था। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर इसी आक्रोश की सैन्य अभिव्यक्ति थी। भारतीय सेना ने दुश्मन की धरती से सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुसकर आतंकियों को खत्म किया। पाकिस्तान में तबाही इतनी बड़ी है कि वहां रोज नए खुलासे हो रहे हैं। दुश्मन की नींद उड़ चुकी है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि भारत अब न्यू नॉर्मल तय कर चुका है। आतंक और आतंकियों को पालने वालों को अलग नहीं माना जाएगा। वो सभी मानवता के समान दुश्मन हैं जो अभी तक आतंक और आतंक को पाल रहे थे। अब उन्हें एक जैसा अंजाम भुगतना होगा। मोदी ने स्पष्ट किया कि परमाणु धमकियों और ब्लैकमेल का दौर खत्म हो चुका है। याद होगा आपको कि जब ऑपरेशन सिंदूर का दौर था तभी प्रधानमंत्री ने यह साफ तौर पर कह दिया था कि आतंकवाद का एक कदम उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। और यही बात आज प्रधानमंत्री ने एक बार फिर लाल कोट की प्राचीर से दोहरा दी। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जो आतंक को पोषित करें वो भी हमारे लिए आतंकवादी सरीखे ही है। जो लोग परमाणु धमकियां देते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, वो भूल गए हैं कि भारत बदल चुका है। अब भारत सहता नहीं है, अब भारत वार करता है, जवाब देता है और वो भी दुश्मन के कड़ में घुसकर। भारत अपनी शर्तों पर जवाब देता है। सेना को खुली छूट दी गई है। सिंधु जल समझौते को प्रधानमंत्री ने एक तरफा और अन्यायपूर्ण करार दिया था। उन्होंने कहा कि दशकों से इस समझौते ने भारतीय किसानों को अकल्पनीय नुकसान पहुंचाया। भारत का पानी अब भारत के खेतों में बहेगा, न कि पाकिस्तान की जमीन सींचेगा। यह सीधा संकेत था कि आने वाले समय में भारत पानी के बंटवारे के नियमों को
बदल सकता है और यही वजह है, यही संकेत है जिसने पाकिस्तान को परेशान कर दिया है। भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। यह ऐसा समझौता था जिसने पिछले 7 दशक से तो पूरी दुनिया में आज भारत के इस स्वतंत्रता दिवस की चर्चा हो रही है। जानते हैं क्यों? इसलिए क्योंकि इस बार का स्वतंत्रता दिवस इसलिए खास है क्योंकि भारत ने अब अपने लिए एक नई परिपाटी खींच दी है। भारत ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब भारत को छेड़ने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। भारत हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ आगे बढ़ा है, लेकिन अगर इस भावना पर ही कोई प्रहार करेगा तो भारत उसे छोड़ेगा नहीं। वो चाहे सैन्य ताकत की बात हो या फिर अर्थनीति की बात हो या फिर कूटनीति की बात हो, हर मंच पर, हर स्तर पर, हर क्षेत्र में, हर पल, हर क्षण भारत आगे बढ़ेगा एक भावना के साथ जिसमें समावेशिता होगी। लेकिन अगर दुश्मन समावेशिता नहीं समझते तो हमारे वीर सैनिक दुश्मनों को उनकी कल्पना से भी परे सजा देना जानते हैं। इसी बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में भी किया। 22 अप्रैल को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर जिस प्रकार का कत्लेआम किया, धर्म पूछ कर लोगों को मारा गया, पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी नहीं हुआ। दुश्मन की धरती पर घुसकर आतंकी मुख्यालयों को मिट्टी में मिला दिया गया और जिन्होंने भी इसका विरोध किया उनको भी इसका नुकसान उठाना पड़ा। 15 अगस्त का एक विशेष महत्व भी मैं देख रहा। मुझे बहुत गर्व हो रहा है। आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। इस अपील को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्लेआम किया, धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया। पत्नी के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा हिंदुस्तान तो ये नई पहचान, ये नई ताकत हमारी सेना की है और इसी शूरता को नमन किया गया। आज प्रधानमंत्री ने भी नमन किया, पूरा देश नमन कर रहा है अपनी शूरता, वीरता के लिए जाने जाने वाले हमारे वीर सैनिकों को। प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ और भी कहा है जो दुनिया के लिए संदेश है। तो दुनिया आज बदले हुए भारत को देख रही है, वो बदला हुआ भारत जो कई दशकों से आतंक को झेल रहा था। लेकिन अब बस बहुत हुआ। अब हमने एक न्यू नॉर्मल स्थापित कर दिया है।
आतंक को और आतंकियों को ताकत देने वालों को हम अलग अलग अब नहीं मानेंगे। भारत ने यह तय कर लिया है कि परमाणु धमकियों को अब सहन नहीं किया जाएगा। जो लोग परमाणु धमकी देते हैं उन्हें यह भी देखना और समझना होगा कि उनके ही देश में अगर आतंक को पोषित किया जाता है तो वो आतंकियों से कम नहीं है। पीएम मोदी का संबोधन सिर्फ स्वतंत्रता दिवस का भाषण नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के लिए एक रणनीतिक संदेश भी है। हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया हुआ, देश के सीने को छलनी कर दिया गया है। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। तो पाकिस्तान के लिए ये रणनीतिक संदेश और सीधे तौर पर यह बताना कि सीमा पार आतंक का अंजाम अब भारत तय करेगा। पाकिस्तान की परमाणु धमकी बेअसर है क्योंकि भारत बदल चुका है।